ओम शांति। 15 जुलाई। आज अव्यक्त बाप दादा पुरुषार्थ की एक गुह्य बात सुना रहे हैं। पहले तो बाबा ने बहुत प्यार दिया, सब मेरे बच्चे हैं, सब इस सृष्टि का श्रृंगार हैं, सब बहुत आगे बढ़ रहे हैं। फिर जब ब्रह्मा बाबा ने पूछा कि सभी के पास संपूर्ण नॉलेज होते हुए, पुरुषार्थ की विधि और सिद्धि का ज्ञान होते हुए भी सभी तीव्र पुरुषार्थी क्यों नहीं बन पाते, तो बहुत सुंदर उत्तर है। देखिए, भगवान पढ़ा रहा है और वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। साकार मुरलियाँ भी जो चली वो भले ही अब से 50-60 साल पहले की हैं, लेकिन उसमें भी भविष्य का सारा दिग्दर्शन है। कौन कौन आएंगे, किन किन को ये मुरलियाँ चाहिएंगी, वो सब उनके सामने स्पष्ट था। तो समय अनुसार बाबा विशेष पुरुषार्थ की श्रीमत देते हैं, कोई सुंदर विधि बताते हैं, और जो आत्माएं उसको तुरंत फॉलो कर लेती हैं उनको न केवल बाबा का बल मिल जाता है, बल्कि उस समय को जो वरदान है उसका भी फायदा मिल जाता है। बहुत बड़ी चीज है, इसको ध्यान दें। रोज जो मुरलियाँ चल रही हैं, यदि साथ साथ हम उनको प्रैक्टिकल में लाएंगे, योग अभ्यास की जो विधि हमें मिलती है उनको उसी दिन प्रैक्टिस में लाएंगे तो सब कुछ सहज हो जाएगा, क्योंकि समय बीतने पर उसकी तीव्रता, मनुष्य का अपना नशा, पुरुषार्थ करने की उमंग भी ढीली हो जाती है। मान लो सवेरे मुरली में चला कि तुम बहुत तकदीरवान हो, और स्वदर्शन चक्रधारी होना माना तकदीरवान बनना। यदि तुम ये याद करो कि भगवान हमें पढ़ा रहा है, हम गॉडली स्टूडेंट्स हैं, तो तुम्हारी तकदीर ऊंची बनती जाएगी। आज ही जो इसका अभ्यास करेंगे तो ये उनके लिए वरदान हो जाएगा और विशेष अनुभूतियां प्राप्त होंगी। बहुत ध्यान देना है। जो लेट करते हैं करेंगे, बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई, कल से करेंगे, छुट्टी के दिन करेंगे, थोड़ा ये काम हो जाए, बच्चों का ये है वो हो जाए, एग्ज़ाम हो जाए, फिर करेंगे, तो बाबा ने कहा सूखा फल खाना हो गया। जैसे हमारे पास एप्पल हो और हम उसको सुखा दें, 15-20 दिन रख दें, फिर खाएं, तो उससे हमें क्या मिलेगा? ना टेस्ट होगा, ना जूस होगा, ना ताकत होगी। यही बात ज्ञान और योग के मार्ग पर है। हम तत्काल का ताज़ा फल खाएं। बाबा ने उदाहरण दिया जगदम्बा सरस्वती का और प्रजापिता ब्रह्मा का। दोनों की ये विशेषता थी कि जो कुछ आज शिव बाबा ने कह दिया वो आज और अभी से प्रारंभ कर देना है। तो उनको बहुत बल मिला। एक तो जब हम ऐसा करते हैं तो शिव बाबा के आज्ञाकारी होने के कारण उनका प्यार मिलता है, उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, उनकी दुआएं मिलती हैं। और दूसरा, समय का बहुत बड़ा महत्व है। राइट टाइम बीत जाने के बाद मनुष्य को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। राइट टाइम पर कोई कार्य शुरू कर दें, पूर्ण कर लें, तो अनेक तरह की सहजता हो जाती है। तो ऐसे ही हमें फॉलो फादर करना है। जैसे हमारे माता पिता ने तत्काल सब कुछ किया, वैसे ही हमें भी उमंग उत्साह में रहना चाहिए। तो हम अपनी संपूर्णता की मंजिल की ओर तेजी से चलेंगे। आज से नियम बना लें, जो आज कहा जा रहा उसको आज ही प्रिपेयर कर लेना है, तो जीवन तेजी से लक्ष्य की ओर दौड़ने लगेगा। बाबा सेवाधारियों से बात कर रहे हैं कि देखो, तुम सभी मंदिरों में जड़ मूर्तियों की सेवा करते थे, उसको भी बहुत बड़ा पुण्य समझते थे, अब तो चेतन तीर्थ पर सेवा कर रहे हो, तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है। और बाबा ने एक गुह्य बात कह दी, जो सेवाओं में इस तरह तत्पर रहते हैं वो कभी भूखे नहीं रह सकेंगे, उनको सब कुछ प्राप्त होता रहेगा।
श्रेष्ठ पुरुषार्थ की बहुत सुंदर विधि बताते हुए बाबा कह रहे हैं कि संगम युग पर उन आत्माओं का टाइम वेस्ट नहीं होता जो इसके महत्व को समझते हैं, जो समय के महत्व को समझते हैं और जो सोचते हैं संगम युग पर हमें बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लेना है। ऐसी स्मृति स्वरूप रहने वाले ब्रह्मावत्सव का समय वेस्ट नहीं होता। वो तीव्र पुरुषार्थ की लगन में निरंतर आगे बढ़ते ही रहते हैं। तो हम संगम युग के एक एक क्षण को सफल करें। बहुत सुंदर अवसर मिला है। यूं ही आज कल में हमारा समय न जा रहा हो, ये काम पूरा हो जाए, कल से शुरू करेंगे। ये समय तो हमें वहाँ जाना है, कुछ नहीं कर सकते हम। आज तो हमें लेट हो गई है, हम अमृत वेले नहीं उठ सकते। ये सब करने से हमारा समय बीतता जाएगा। जिनमें ये संस्कार होते हैं उन्हें रोज ही कुछ ना कुछ बहाना मिल जाएगा और समय बीतता जाएगा और इस तरह पूरा संगम बीत जाएगा। तो बाबा हम सभी को फाइनल में 2 सुंदर बातें याद दिला रहे हैं। बालक और मालिक बन जाओ, इसका बहुत सुंदर अर्थ है। बालक, हम भगवान के बच्चे हैं, ये हमें नशा हो जाना चाहिए। किसके बच्चे हैं, कौन हमारा है। और दूसरा मालिक, उसके भी मालिक, उसके वर्षे के भी मालिक, उसकी शक्तियों के, उसके वरदानों के भी मालिक। भविष्य में जो कुछ वो हमारे लिए बना कर दे रहा है, हमारे लिए स्वर्ग रच रहा है, हम उसके भी मालिक। ये नशा रहेगा तो ये 2 नशे ही हमारी स्थिति को महान बनाने वाले होंगे। और सेवाओं के फील्ड में एक सुंदर सी सरल सी बात बाबा शुरू से ही सिखाते आए। जब कोई संगठन में मीटिंग हो रही हो, कार्य चल रहा हो, राय सलाह हो रही हो, मालिक बनकर अपनी राय दो। आपका जो भी विचार हो, सुंदर हो या कम सुंदर हो, उसको सबके समक्ष रखो। फाइनल में वो सबको पसंद आता है, उसको स्वीकार किया जाता है या नहीं किया जाता, उसे स्वीकार कर लो। और अगर आपका स्वीकार भी किया जाता है तो इस अभिमान में ना आए कि मैंने राय अच्छी दी थी। स्वीकार नहीं किया जाता तो निराश न हो, अलग न हो जाएं कि हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। अगर सभी ऐसा सोचने लगें तो संगठन के वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाएंगे और कहीं भी संगठन में बल नहीं मिलेगा। तो बहुत अच्छी ये धारणा हम अपने परिवारों में भी, चाहे आप लौकिक जॉब में हैं, मीटिंग्स होती हैं वहाँ भी, और चाहे ईश्वरीय सेवाओं में भी, ये सब ध्यान रखकर चलें। हमें संपूर्ण नम्र चित्त और निर्वाण चित्त बनना है, अपने अभिमान को पूरी तरह समाप्त करना है। तो बाबा कह रहे हैं मन बुद्धि को बाप पर अर्पित कर दो, जो हमारा सबसे सुंदर विषय है। बुद्धि में ही है अभिमान रहता है, अभिमान के कारण मन में विचार चलते हैं। हम अपनी बुद्धि को समर्पित करें, अर्थात पहले की जो हमारी बुद्धि थी, पहले के उसमें जो विचार थे, हमारे कंसेप्शंस थे, हमारे बिलीफ्स थे, उन सब को हम बाबा को देकर अब बाबा की जो विचारधाराएं हैं, बाबा का जो ज्ञान है, बाबा जिन चीज पर हमें बिलीफ देना चाहते हैं, इस पर विश्वास करो। ऐसे अपने माइंड का सेटअप तैयार करो, वो हम करें तो नम्रता निर्माणता भी आएगी और हम बहुत आगे निकल जाएंगे। तो आज से हम अच्छा अभ्यास करेंगे। जो आज कहा वो आज ही हो जाना चाहिए। बहुत ध्यान देंगे हम इस बात पर। सुखा कर फल नहीं खाएंगे, माँ बाप को फॉलो करते रहेंगे। और आज विशेष रूप से संगम युग पर मैं बहुत भाग्यवान हूँ, भगवान सामने है और मुझे बाबा से सब कुछ प्राप्त कर लेना है। बाप दादा को अपने सामने देखेंगे और मुझे उन्हें ही फॉलो करना है, ये दृढ़ता लाएंगे। ओम शांति।